हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लासरूम स्टाइल में तोड़कर समझेंगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। ओके, ये है हमारा आज का लेसन प्लान। हम इन 5 टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लेट्स डाइव राइट इन। शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन से, द फंडामेंटल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ये समझ आ गया ना, तो आपका इकोनॉमिक्स का पूरा बेस रॉक सॉलिड हो जाएगा। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें कभी नहीं मिल सकता? इसका जवाब एक ही वर्ड में है, स्कैसिटी। पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसी एक आइडिया पर टिकी हुई है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी वांट्स, हमारी चाहतें अनलिमिटेड हैं, पर उन्हें पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। बस इसी प्रॉब्लम से इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। ओके, सो अब हमें बेसिक प्रॉब्लम तो पता चल गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट्स इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए कौन से 2 अलग अलग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, तो ये छोटी चीज़ों को स्टडी करती है, जैसे आपकी या मेरी चॉइसेस, एक कंपनी या एक पर्टिकुलर मार्केट। फिर आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो जूम आउट करके पूरी कंट्री की इकोनॉमी यानी बिग पिक्चर को देखती है, जैसे देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। और ये इमेज इस डिफरेंस को बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है। देखिए, माइक्रो में एग्जाम्पल है किसी एक चीज का प्राइस, राइट? जबकि मैक्रो में हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की, जैसे जीडीपी या जनरल प्राइस लेवल, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो हमने अभी समझा उसके बेसिस पर एक क्विक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल मार्केट्स में प्राइसेस को स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स सोचा है देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वेल डन। ऑसम। चलिए अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कि एक इकोनॉमी के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेक्टर्स कौन से होते हैं। यह हैं वो 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आइए अब एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि खेतीबाड़ी, माइनिंग, फिशिंग, डेयरी, ये सब। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस सेक्टर के वर्कर्स को रेड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से मिले रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कपास से कपड़ा बनाना। और यहाँ के वर्कर्स को जनरली ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और फाइनली आता है टर्शियरी सेक्टर, या जिसे हम सब जानते हैं सर्विस सेक्टर के नाम से। देखिए, इसका काम कोई फिजिकल चीज बनाना नहीं है। इसका काम है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देकर सपोर्ट करना। सोच के देखिए, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी सर्विसेज, इवन टीचिंग। और इन जॉब्स को हम कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, राइट? तो अब हम तीनों सेक्टर्स को जानते हैं। तो चलिए अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन सेक्टर्स से जुड़ा कुछ बहुत जरूरी डेटा देखते हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सोर्स मटेरियल से है और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है। ध्यान से देखिए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कितने अलग हैं। अब ये देखिए, दिस इज रियली फैसिनेटिंग। जब हम इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा, एकदम क्लियर विनर, टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर है, पूरे 56%। मतलब आधी से ज्यादा इकोनॉमी सर्विसेज पर चल रही है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जैसे ही हम एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की बात करते हैं, पूरी पिक्चर पलट जाती है। सबसे ज्यादा लोग, करीब 48%, आज भी प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, आई थिंक अब टाइम हो गया है एक छोटे से नॉलेज टेस्ट का। देखते हैं कि आज की क्लास से हमने कितना सीखा। रेडी है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्लासिक सवाल है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। ये नाम जरूर याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। डेयरी फार्मिंग इनमें से किस सेक्टर में आएगी? दैट्स राइट, बिल्कुल सही, क्योंकि डेयरी फार्मिंग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन रैप अप करते हैं।
हमने देखा कि कैसे स्कार्सिटी का एक सिंपल सा आइडिया पूरी इकोनॉमिक्स को ड्राइव करता है। बट सबसे ज़रूरी इंसाइट शायद ये है कि इंडिया में जहां सर्विस सेक्टर जीडीपी को डोमिनेट करता है, वहीं देश की लगभग आधी आबादी आज भी रोजगार के लिए प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, हम प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे इन करोड़ों लोगों के लिए बेहतर जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सवालों और कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें। और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की।